हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सोशल साइंस के सिलेबस को लेके। क्लास 9th अपडेटेड एनसीईआरटी बुक्स आने लग रही हैं। मैथ्स की आ चुकी है, इसके बाद साइंस की भी आ चुकी है, अब वेट है सोशल साइंस का। लेकिन इसका सिलेबस पता चल गया है पहले से, तो क्यों ना आपको पूरा सिलेबस ना एक ही बारी में अगर पता चल जाए और पता चल जाए कि कितना कितना आपको कॉन्सेप्ट जानना है, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो कितना अच्छा होगा। तो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा लेटेस्ट सिलेबस और इन डिटेल हर एक चैप्टर को जानेंगे कि उसमें कौन सा टॉपिक आप पढ़ोगे और क्या क्या चीज़ें आप डील करने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इसके कितने पार्ट हैं। देखो, सोशल साइंस का जो लेटेस्ट सिलेबस है एनसीईआरटी की तरफ से जो बताया गया है क्लास 9th के लिए, वो 2 पार्ट में डिवाइड अप है। 2 बुक आने वाली हैं, इसका मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, अच्छा, पार्ट 1 में टोटल 9 चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स और पार्ट 2 में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। तो इस तरीके से आपको 2 पार्ट्स में ये सोशल साइंस कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम जानेंगे पार्ट 1 के सारे चैप्टर्स और उनको डिटेल में कौन कौन से कॉन्सेप्ट से आप डील करने वाले हो। ठीक है भैया, चलो सबसे पहले अपडेटेड सिलेबस पार्ट 1 का देखते हैं। पार्ट 1 में चैप्टर 1 में आप पढ़ोगे अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। सबसे पहले आपको सोशल साइंस को ही समझना है कि ये पूरा क्या होती है, क्या इसका चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट से आप डील करने वाले हो। आप जानोगे मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, स्कोप एंड रिलेवेंस ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, क्या इसका स्कोप है और क्या इसका रिलेवेंस है सोशल साइंस का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप इसको समझोगे सोशल साइंस को। ये सारी चीज़ें आप चैप्टर 1 में डील करने वाले हो अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आप जानोगे शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की कैसे शेपिंग है, वो सारी चीज़ें आप जानने वाले हो चैप्टर 2 में। ठीक है, अच्छा, अगर आप ये पढ़ने वाले हो तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आप डील करोगे। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हायर क्लासेस में भी अगर आप इसके स्ट्रीम की तरफ जाओगे, ये जो आपकी हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो उसमें आप डील करोगे प्लेट टेक्टोनिक्स। ज्योग्राफी अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स आपको ज़रूर पढ़ने को मिलेगी, ये थ्योरी पूरी। ठीक है, इसके बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर को ना आप पूरा समझने वाले हो इस वाले चैप्टर में। ठीक है, फिर आ जाता है वेदरिंग का रोल ऑफ वेदरिंग एंड एरोजन। ये कॉन्सेप्ट आप डील करने वाले हो इस चैप्टर नंबर 2 में, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस में। ठीक है, फिर आ जाता है एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, जैसे कि रिवर्स, वेव्स एंड करेंट्स, विंड, ग्लेशियर्स एंड अंडरग्राउंड वाटर। ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस में। इसके बाद आ जाते हैं लैंडफॉर्म्स एंड डिजास्टर्स। ठीक है, फिर अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, ग्लेशियल लेक, आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लोव बोलते हैं इसको पूरा, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका ग्लोव को आप पूरा इसका कॉन्सेप्ट इसमें डील करोगे। फिर आ जाते हैं डस्ट स्टॉर्म्स। ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा न्यू चैप्टर नंबर 3। इसमें आप क्या पढ़ोगे, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट के बारे में आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट से आप डील करोगे, इसमें आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। फिर आ जाते हैं सीजन्स, इंडिया के सीजन्स ऑफ इंडिया एंड मानसून्स। ये भी आप एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट वाले चैप्टर में ही पढ़ने वाले हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आ जाता है क्लाइमेट चेंज के बारे में आप पढ़ोगे। फिर आ जाता है फ्लड्स कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ने वाले हो एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट यानी कि चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, चलो अब आ जाता है चैप्टर नंबर 4। इसमें आप पढ़ोगे अर्ली ह्यूमंस के बारे में एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 कौन सा हमारा, अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, कल्चरल डेवलपमेंट फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो। कल्चरल डेवलपमेंट क्या हुआ है 2 मिलियन ईयर्स अगो, वो कॉन्सेप्ट आप पूरा पढ़ने वाले हो इस वाले चैप्टर में। ठीक है, फिर आप पढ़ोगे अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, प्रोडाइजेशन, आर्कियोलॉजिकल एजेस। फिर आप पढ़ोगे हु आर कॉमन ह्यूमन एंसेस्टर्स।
ठीक है, हु आर ह्यूमन एंसेस्टर्स, ठीक है, पूर्वजों के बारे में भी आप इसमें पढ़ने वाले हो, जो कि ह्यूमन के पहले पूर्वज थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। इसके बाद आ जाता है पैलियोलिथिक हंटर, पैलियोलिथिक हंटर जो कि गैदरर्स एंड यूज ऑफ स्टोन टूल्स, ठीक है, आपको ये भी बहुत अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगा। फिर आ जाता है मेसोलिथिक ट्रांजिशन टू फूड प्रोडक्शन, फिर मेसोलिथिक साइट्स एंड टूल्स, ठीक है, मेसोलिथिक ट्रांजिशन टू फूड प्रोडक्शन और मेसोलिथिक साइट्स एंड टूल्स, ये आप इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। फिर न्यूलिथिक एंड द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आप पढ़ोगे इस वाले चैप्टर में। इसके बाद आ जाता है हड़प्पन एंड कंटेम्प्रेरी कल्चर्स, जो कल्चर्स अभी हमारे से पहले थे उनके बारे में आप इसमें पढ़ने वाले हो, ठीक है। फिर मेसोपोटामियन, इजिप्टियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में भी आप पढ़ने वाले हो इस वाले चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ोगे स्टेट एंड सोसाइटी, चैप्टर नंबर 5 में आप क्या पढ़ोगे, स्टेट एंड सोसाइटी के बारे में, ठीक है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या क्या पढ़ोगे, वैदिक एज के बारे में आप जानोगे, इसकी ज्योग्राफी, टेक्स्ट, रिचुअल्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और सोशल ऑर्डर, ये सब आप पढ़ने वाले हो वैदिक एज के लिए, ठीक है, स्टेट एंड सोसाइटी के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में। फिर आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली एम्पायर्स, ये आप डील करने वाले हो इस वाले चैप्टर में, ठीक है भैया। चलो फिर आ जाता है क्वेस्ट फॉर नॉलेज, एजुकेशनल हेरिटेज, इंस्टीट्यूशंस, नॉलेज ट्रेडिशंस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये हायर क्लासेस के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आप पढ़ने वाले हो ट्रेडर्स एंड ट्रेड रूट्स, गिल्ड्स एंड मर्चेंट्स, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, ये आप पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अगर आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको थोड़ी सी सिविक्स की याद आ जाएगी, थोड़ी सी क्या पूरी याद आ जाएगी, ठीक है। तो आप जानने वाले हो मीनिंग्स, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है, ये लोकतांत्रिक देश कैसे क्या रहा, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो, ठीक है। फिर आ जाता है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि वर्ल्ड के सिस्टम्स भी इस वाले चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 7, इलेक्शंस, चुनाव, ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो इस वाले चैप्टर में, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इलेक्टोरल सिस्टम्स, ये आप पढ़ने वाले हो इस वाले चैप्टर में। फिर आता है डेलिमिटेशन कमीशन, डेलिमिटेशन कमीशन आप पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 7, दैट इज इलेक्शंस में। फिर आ जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे काम करता है, कैसे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है और उसका क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो इस वाले चैप्टर में, ठीक है भैया। फिर आ जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्टोरल रोल्स, एन्यूमरेटर्स, पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। फिर आता है चैप्टर नंबर 8, दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। अच्छा, हर एक पार्ट को कवर अप किया गया है फर्स्ट पार्ट में ही, आप देख रहे होगे कि हर एक टॉपिक को उठाया गया है, यहाँ पे कितने स्मूथली ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, अच्छा, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हो, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज की कमी हो जाए, ठीक है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द नीड फॉर मेकिंग चॉइस, व्हाट डू इकोनॉमिस्ट डू, इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, वो सब आप इसमें पढ़ने वाले हो। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, ये आप इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो फिर डिफरेंस बिटवीन मार्केट, सेंट्रली प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स, इसके बारे में भी आप डील करोगे इस वाले चैप्टर में। फिर इसके बाद आ जाती है वेलफेयर इकोनॉमी, फिर क्या जाती है, वेलफेयर इकोनॉमी, ठीक है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 9 और ये इस वाले पार्ट 1 का सोशल साइंस का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद हम स्विच होंगे पार्ट 2 पे जब इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो चैप्टर नंबर 9 में आप पढ़ने वाले हो द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, मार्केट को क्या ड्राइव करता है, ठीक है, प्राइस पजल के बारे में आप पढ़ने वाले हो। फिर इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है, लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का लॉ आप पढ़ोगे इसमें, रियल वर्ल्ड डेविएशंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक थ्योरी,
such as in case of necessities, luxury goods, perishable items and expectations। ये सब आप पढ़ने वाले हो द प्राइस पजल में, ठीक है। चलिए इसके बाद आप पढ़ने वाले हो सम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जैसे कि प्राइस सीलिंग्स एंड मार्केट फेलियर्स, जैसे एक्सटर्नलिटीज, इंफॉर्मेशन असिमेट्री, ठीक है, और पब्लिक गुड्स। ये सब आप पढ़ने वाले हो पार्ट 1 में सोशल साइंस की बुक में, जो कि एकदम अपडेटेड आने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी आपको पूरा के पूरा सिलेबस पता चल चुका है और टॉपिक्स भी पता चल चुके हैं, तो आप अभी से आप इनके बारे में सर्च करके और अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग कर सकते हो, किस तरीके से कितने टाइम में आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। और ये एकदम अपडेटेड आ रही है बुक, तो जल्दी से मिलेंगे बुक के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और इसको बढ़िया से देखिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, ठीक है।